नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रकार के डिजीज़ और उनकी जांच हेतु किस तरह के लेबोरेटरी टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे ध्यानपूर्वक सीखें। तो सबसे पहला डिजीज़ हमारे पास है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इस टेस्ट के डायग्नोस्टिक के लिए हम लोग वेसन स्टेन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो डिजीज़ है हमारे पास वो है कोलेरा, जिसे हम लोग हैजा के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम लोग पेशेंट के स्टूल या वोमिट का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे कोलेरा के जो जीवाणु हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे देते हैं और हम लोग कह देते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को हैजा हुआ है। तीसरा जो है वो है डिप्थीरिया। इसके लिए हम लोग सिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है चौथे नंबर पर लेप्रोसी, जिसे हम लोग हैंसन्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट के डायग्नोस्टिक के लिए हम लोग लेप्रोमिन स्किन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और पाँचवें नंबर पर हमारे पास है स्कारलेट फीवर। इस टेस्ट के को डायग्नोज करने के लिए हम लोग डिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये डिप्थीरिया और स्कारलेट फीवर दोनों एक दूसरे के अपोजिट आप नाम से याद रख सकते हैं कि डिप्थीरिया में हम लोग सिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डी और एस, और स्कारलेट फीवर के लिए हम लोग डिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एस और डी। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, अब इसको कोरिलेट कर सकते हैं। छठे नंबर पर हमारे पास है टीवी। टीवी के लिए हम लोग मेंटॉक्स टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और सातवें में जो कॉमन है टाइफाइड, जनरली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, उसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट कराते हैं। और आठवें नंबर पर हमारे पास है सिफिलिस। तो सिफिलिस के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे TPI, VDRL, FTA, AB। इनके आगे फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह के डिजीज़ हैं और उनके क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है वह है टाइफस फीवर, जिसे हम लोग एपिडेमिक टाइफस के नाम से जानते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए वेल फेलिक्स टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है येलो फीवर। येलो फीवर के लिए हम लोग PCR टोर्निक्वेट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रूसेलोसिस। इसके लिए कुम्स टेस्ट इस्तेमाल करते हैं और इसी टेस्ट को ऑप्सोनाइजेशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रियोमेटिज्म, जिसे हम लोग एरेथ्राइटिस के नाम से जानते हैं, और इसके टेस्ट के लिए रोज़ वाटर टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है निमोनिया। निमोनिया के टेस्ट के लिए हम लोग हेमाग्लूटिनेशन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेमोफाइलस। इसके लिए डकरी टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल पॉक्स, जिसे छोटी माता के नाम से जानते हैं। इसके टेस्ट के लिए हम लोग ऑर्चर्ड लोनी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है HIV, या फिर जिसे हम लोग एड्स कहते हैं, और एड्स जो है HIV की वजह से होता है। तो एड्स के टेस्ट के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं और WBT टेस्ट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं कि एड्स के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब इनके फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं जो छूट गए थे। तो हमारे पास है एलिसा, जिसे हम लोग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के नाम से जानते हैं। WBT का फुल फॉर्म हो गया वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। TPI का फुल फॉर्म हो गया ट्रेपेनोमा प्लैडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। VDRL का फुल फॉर्म हो गया वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। FTA-AB का फुल फॉर्म हो गया फ्लोरेसेंट ट्रेपोनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्बेंट टेस्ट। तो ये सारे हमारे कुछ डिजीज़ थे और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।